क्या एक्सीडेंट में मरे हुए लोगों की आत्मा मुक्त हो गई है? जय सच्चिदानंद जी। प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। ये यात्रा है आत्मकल्याण की। दोस्तों, मनुष्य की औसतन आयु तय है, लेकिन हमने देखा कई लोगों की कम उम्र में कष्टकारी एवं असमय मृत्यु हो जाती है। जैसे हाल ही में अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट किस तरीके से जलकर भस्म हो गई। कई लाशें जिंदा जल गईं। सिर्फ एक ने मौत के कुएं को मात दी। सभी लोगों के मृत्यु के कारण अलग अलग होते हैं। चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि अकाल मृत्यु क्या है, क्यों होती है अकाल मृत्यु, अकाल मृत्यु प्राप्त आत्माओं के साथ क्या क्या होता है, क्या सभी असमय मृत्यु को अकाल मृत्यु कहेंगे या फिर कुछ कारणों से हुई मौत को ही अकाल मौत कहेंगे। दोस्तों, इस संसार में जन्म लेने वाले सभी व्यक्ति की आयु तय है। वैसे तो मनुष्य की औसतन आयु लगभग 100 वर्ष है और वो जीवन के 7 चक्र या फिर 4 फेज में अपना जीवन पूरा करता है। लेकिन कई लोग होते हैं जो उससे पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अगर मनुष्य के 4 फेज की बात करें तो ये फेज हैं शिशु, किशोर, वयस्क और वृद्धावस्था। लेकिन कई व्यक्ति चौथे अथवा तीसरे या फिर दूसरे फेज तक भी नहीं पहुंच पाते और उनकी असमय मृत्यु हो जाती है। ये बात अलग है कि सबकी मृत्यु के कारण अलग अलग होते हैं। तो सवाल यह है कि क्या ऐसे सभी असमय मृत्यु को अकाल मृत्यु कहेंगे या फिर कुछ कारणों से हुई मौत को ही अकाल मृत्यु कहेंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि पुराणों के अनुसार ऐसी अकाल मृत्यु को प्राप्त आत्माएं तड़पती हैं। पुराणों के अनुसार वो मनुष्य जो असमय मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन शरीर त्यागने के बाद भी उसकी आत्मा इस संसार का त्याग नहीं करती, बल्कि अपना जीवन काल पूरा करने के लिए इस संसार में बनी रहती है, उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन अध्याय में अकाल मृत्यु के बारे में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना में, जल में डूबने से, आग में जलने से, सांप के काटने से, किसी रोग के कारण, गले में फांसी का फंदा लगाने से, भूख से पीड़ित होकर या फिर किसी हिंसक प्राणी के द्वारा मारा जाता है, तो ऐसा व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। उसमें यह भी बताया गया है कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण में आत्महत्या को सबसे ज्यादा घृणित और निंदनीय कृत्य अथवा अकाल मृत्यु बताया गया है। तो चलिए अब जानते हैं कि किन लोगों की होती है अकाल मृत्यु। पुराणों के अनुसार कई लोग धर्म का पालन नहीं करते या धर्म के मार्ग पर नहीं चलते, तो उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। पुराणों में अकाल मृत्यु का कारण पिछले जन्मों के कर्मों और इस जन्म के कर्मों को भी बताया गया है। मनुष्य अपने कर्मों के कारण ही अपनी उम्र कम करता चला जाता है। इसके अतिरिक्त गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पाप करना, दुराचार, स्त्रियों का शोषण, झूठ बोलना, भ्रष्टाचार व कुकर्म आदि भी अकाल मृत्यु के कारण माने जाते हैं। बहुत अधिक पाप करने पर व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। तो अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, चलिए जानते हैं। जिनकी भी असमय मृत्यु प्राकृतिक रूप से होती है, उन्हें कम से कम 3 दिन या फिर 40 दिन के भीतर ही दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। लेकिन जिन लोगों की एक्सीडेंटल डेथ या अकाल मृत्यु होती है, उन लोगों की जीवात्मा पृथ्वी लोक पर ही भटकती रहती है। उन्हें न तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है और न ही नर्क की। वो तब तक प्रेत आत्मा या अन्य रूपों में भटकती है जब तक वह आत्मा अपना निर्धारित जीवन चक्र पूरा नहीं कर लेती। जीवात्मा की इस अवस्था को अगति कहा जाता है। फिर आत्मा जैसे ही अपना जीवन काल पूरा करती है, उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। जिनकी अकाल मृत्यु होती है, उन्हें अपनी जरूरतों की पूर्ति अथवा सुख, भूख प्यास के लिए अंधकार में ही भटकते रहना पड़ता है। ऐसी ही अतृप्त आत्माओं को भूत प्रेत कहा जाता है। ऐसी आत्माओं की इच्छाएं होती हैं, लेकिन इन आत्माओं के पास शरीर नहीं होता, तो वो उन इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाती। ऐसे में ये आत्माएं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने आसपास के व्यक्तियों को कष्ट देना शुरू कर देती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जिनकी अकाल मृत्यु होती है, उनकी आत्मा की आयु भी अधूरी मानी जाती है। यानी ऐसी आत्माओं का जीवन चक्र पूरा नहीं होने पर इनकी आत्माओं को स्वर्ग या नर्क कहीं भी स्थान नहीं मिलता,
और ये पृथ्वी लोक में भटकती रहती हैं। यदि किसी पुरुष की अकाल मृत्यु होती है तो उनकी आत्मा भूत प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, वेताल और क्षेत्रपाल योनि में भटकती हैं। वहीं यदि स्त्री की अकाल मृत्यु हो जाए तो इनकी आत्मा अलग अलग योनि में भटकती है। जैसे किसी नवयुवती की अकाल मृत्यु हो जाए तो वो चुड़ैल बन जाती है। कुंवारी कन्या की अकाल मृत्यु होने पर वो देवी योनि में भटकती हैं। ऐसा गरुड़ पुराण में बताया गया है। दरअसल अकाल मृत्यु के बाद जीवात्मा की आयु पूरी नहीं होती, इसीलिए वो भटकती रहती है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी बताया गया है कि हर व्यक्ति के जन्म मरण का चक्र तय है। अगर समय से पहले किसी की अकाल मृत्यु होती है तो वो चक्र बाधित होता है, इसीलिए उसकी आत्मा भटकती है। वो अपना चक्र पूरा होने के बाद ही दूसरा जन्म लेती है। तो दोस्तों, कई लोगों ने संजीव मलिक लाइफ को चैनल में हमसे कमेंट सेक्शन में पूछा, क्या प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों की आत्मा मुक्त होगी या फिर इस पृथ्वी लोक पर भटकना पड़ेगा? प्यारे दर्शकों, आपको बता दें, एक मृत्यु होती है नेचुरल, एक होती है अनियोजित मृत्यु। आसान भाषा में कहें तो ये जो अहमदाबाद फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हुई, ये एक एक्सीडेंटल दुर्घटना थी, जिसे हम अनियोजित मृत्यु कैटेगरी में डालेंगे। ये जो एक्सीडेंटल मृत्यु होती है ना, ये बड़ी घातक होती है। जैसे मृत्यु के बाद आत्मा एक कपड़े को छोड़ दूसरे कपड़े में चली जाती है, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कपड़े उतारने और खींचने में फर्क होता है? एक बार सोच के देखो, आप कपड़े उतारते हैं अपनी मर्जी से तो ये है नियोजन, कोई तकलीफ नहीं होती। पर कोई आपसे जबरदस्ती अनियोजन तरीके से करे तो ये अनियोजित हुई और बड़ी तकलीफ देती है। महाभारत में जैसे दुर्योधन ने द्रौपदी की साड़ी खींची अनियोजन तरीके से तो बड़ी तकलीफ हुई, महायुद्ध हुआ। यदि किसी इज्जतदार महिला का पल्लू खींच ले तो किस तरीके से वो परेशान हो जाती है, या किसी इज्जतदार पुरुष के साथ ऐसा हो तो भी वो परेशान हो जाता है, शर्मिंदगी का शिकार होता है। ठीक वैसे ही इस अहमदाबाद वाली दुर्घटना में मारी गई सभी आत्माएं सहमी हुई सी, व्याकुल और पीड़ा में हैं। आत्मा को मन, बुद्धि, चित्त से दुख भोगना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी ने महिला से खींचकर उसकी इज्जत उतार ली हो। ये सभी आत्माएं भी दर्द से तड़प जाती हैं, सहम जाती हैं। शरीर के साथ दरिंदगी देखकर तड़प उठती हैं, रोती हैं, भटकती हैं। अकाल मृत्यु या अनियोजित मृत्यु बड़ा ही कष्टदायी होता है दोस्तों। आत्मा मन, बुद्धि, चित्त से घबराई होती है। एंजेलिक प्रेडिक्शन सीरीज बाय संजीव मलिक में हमने बताया, आने वाला समय ठीक नहीं है, जरूरत है परहेज की। एंजेलिक प्रेडिक्शन सीरीज जून की रिपोर्ट में हमने पहले ही आशंका जताई थी कि आग से संबंधित सावधानियां बरती जाएं। प्लेन क्रैश जैसी घटनाओं के लिए हमने पहले ही अपने दर्शकों को अवगत कराया था। श्री गुरु महाराज जी ने हमें बचा लिया। हमें श्री परमहंसों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। श्री संजीव मलिक सर फरमाते हैं कि इस जन कल्याण की यात्रा के सारथी बनो। ए अर्जुन, उठ, अपने चित्त को पहचान। ये अनमोल जीवन दोबारा नहीं मिलेगा, इसे आत्म कल्याण में लगा। ये सीरीज गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से संजीव मलिक सर का ये प्यारा सा तोहफा आप सभी दर्शकों के लिए है। हम अपने दर्शकों को पहले से ही चेतावनी देते आए हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारे इस सीरीज को नहीं सुना तो नीचे दिए प्लेलिस्ट को जरूर सुने। गुरु महाराज जी के चरण कमलों से ये यात्रा शुरू हुई है। जो संदेश एंजल से हमें प्राप्त हो रहे हैं वो किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करें। आत्म कल्याण की इस यात्रा में जुड़कर जन कल्याण के सारथी बने। हमारा प्रयास है ऐसे ही वीडियो आप सभी दर्शकों के बीच लाई जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों, परिवार में शेयर करें। इस जन कल्याण की यात्रा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ओम श्री परमहंसाय नमः। धन्यवाद।